सही सलामत मोटर चल रही थी। समीना के काम चेक करें, इसको पता भी है कि जो वाल है वो इस तरफ मुकम्मल फुल खोल दें इस तरफ तो ये ऑन होता है, अगर फुल इस तरफ बंद कर दें तो ये बंद हो जाता है। मोटर इतनी शदीद गर्म हो गई ना, फिर मैंने जो है ना इधर जब देखा ना इधर से धुआं निकल रहा था इसके अंदर से, क्योंकि मोटर हमारी तकरीबन कोई 10 फुट नीचे गहरी है अंदर। वरना सदमा था, 13-14 हज़ार रुपए का सदमा था। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक है? मुझे ठीक ठाक अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। और दुआ है दिखने जहाँ भी खुशी हैं आबाद हैं बिल्कुल फूलों की तरह, आमीन सुमा आमीन। तो मैंने समीना की तरह यहाँ पे देखें बुलबुलियाँ लगाई हुई हैं कपास की बना के ना, रुई की। तो दवाई लगा के मैं अंदर कान के अंदर डाली है, क्योंकि मेरे कानों के अंदर जो है ना वो एलर्जी हो गई है, खुश्की हो गई है। तो लाल लाल जिस तरह एलर्जी के लाल लाल निशान होते हैं ना मेरे कान में, वो हो गए हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि जी ये मौसमी एलर्जी है तो ये आपकी ना जल्दी छूट जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। तो उसने क्रीम दी है उसका नाम है जी क्लोबीड्रम। हाँ, क्लोबीड्रम जो है ना दी है बीबी है ना, क्लोबीड्रम NN क्रीम। तो वो मैंने लगाई है रुई के ऊपर लगा कर, तो अभी कान का ना फुर की आवाज़ आ रही है। तो मैंने कहा चलो कुछ देर बाद निकालेंगे इसको। और गोलियां भी दी हैं मुझे कुछ उसने, और मैं वो खाऊंगा तो इंशाल्लाह ठीक हो जाऊंगा। इधर में डालिए, मेरे भी दोनों कान में इन्फेक्शन हो गया है। ये मौसमी वगैरह होते हैं, इस तरह हो जाता है तो इग्नोर करते हैं। मैं तो इग्नोर करता हूँ इसको, लेकिन समीना जो है ना ज़्यादा सोचती है इसके बारे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी पहले से इसकी तबीयत भी ना काफ़ी बेहतर है। आप भी सलाम कर दें। उम्मीद करते हैं जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब कैसे हैं, करें हम भी कैसे हैं, और हमारी दुआ है हमारे को जहाँ पे खुशी है बात में हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो कचरा काफ़ी है मेरे कान में भी है ना, देखो ये ऐसा ऐसा साफ होगा है ना। तो लगा रहने देते, अभी निकाला ही नहीं है। हाँ अभी क्रीम लग गई है ना कान के अंदर। मेरे एक दाना है बनता है कान में, खत्म हो जाता है, गायब नहीं होता। वो एक जो आपको पता है जो चेहरे के ऊपर किल वहाँ से निकलती है ना, ये उसी टाइप का ना इसके अंदर कान के अंदर निकला हुआ था। तो अब डॉक्टर ने कहा है कि वो पहले वह वो कच्चा था काफ़ी, उसके अंदर वो लाल जगह हुई थी और पीप भी थी। अब जो है सूख के जिस तरह किल निकलता है उसको दबाएं और मोटा किल निकलता है बाहर, तो उसी तरह का ही बिल्कुल कान के अंदर सूखा हुआ है, निकला हुआ है कुछ ना कुछ बाहर। तो उसने कहा कि अगर हम इसको बाहर खींचेंगे ना तो हो सकता है अभी वो कच्चा हो, जुड़ा हुआ हो जल्द के साथ। अभी इसको नहीं कुछ छेड़ते नहीं हैं आप, क्योंकि काफ़ी दवाइयों से फ़र्क है। अभी 10 दिन की दवाइयाँ दी थी उसने, तो काफ़ी तकरीबन फ़र्क है अब। तो उसने कहा कि जी अगर 10 दिन और दवाइयाँ खाएंगी ना तो फिर ये खुद ब खुद ही निकल जाएगा। तो उसने कुछ दवाइयाँ शॉर्ट की हैं और क्रीम जो है अंदर कान के अंदर लगाने वाली उसने कहा वो लगाते रहें, उसको ना छोड़ें आप, 10 दिन और यही ट्रीटमेंट करें। तो इंशाल्लाह आपको जो है ना वो बिल्कुल ये इम्प्रूव हो जाएगा, जो इन्फेक्शन वगैरह सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि मुझे पहले पता था, क्योंकि इसका इन्फेक्शन वो बहुत पुराना हो चुका था, तकरीबन 4-5 महीने का इन्फेक्शन था, आपको पता है चल रहा था। फिर उसने कहा कि जी पुराना है, कम से कम आपको 20-25 दिन इसका इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिंसी जो थी ना वो ख़त्म हो जाती थी फिर हो जाती थी। तो इसको ख़त्म करने में हमें लग जाएंगे 20-25 दिन, एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी आपको। तो फिर जो है ये रिकवर हो जाएगा, निकल जाएगा दाना खुद ब खुद बाहर। क्रीम आपने लाजमी लगानी है। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो फिर हम चेकअप करवा के वापस आ गए थे, काफ़ी देर हो गई है आ गए हैं। तो फिर हमने कहा चलो दूसरा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और जो कपड़े मैंने दिखाए थे ना उधर पिछली वीडियो में, वो मैंने आपको खोल के नहीं दिखाए थे। तो एक ये सूट है, ये भी करंडी का है, और एक ये सूट है, ये भी करंडी का है, एक और ये है ये वाला ग्रीन में, ये और वैरायटी है, मैंने पहली बार देखी है ज़िंदगी में, बहुत अच्छी क्वालिटी, आला क्वालिटी है। और ये एक ब्लू है, ये भी बहुत आला क्वालिटी है। ये और ये जो है सेम है, ये और ये जो है सेम है, दोनों करंडी के हैं। मैंने देखे तो थे पहले, लेकिन ज़िंदगी में मैंने पहने कभी भी नहीं थे। आज इस बार पहली बार ज़िंदगी में मुझे ये दिन देखना नसीब हुआ कि मैंने पहली बार जो है ना ये करंडी के सूट जो है मैंने देखे, खुद के देखे। और अभी इंशाल्लाह सिलवाएंगे इसको और पहनेंगे भी। तो मुझे बहुत खुशी हुई है इनको देख के, और बहुत कपड़ा भी माशाल्लाह बहुत आला है।
मैं तो ये लेता हूँ वाशिंग वेयर के ये आम से होते हैं। 1100-1200 रुपये का सूट मिल जाता है हमारे पास। तो जो पिछली बार मैंने ब्लैक पहना हुआ था वो है जी 1500-1600 का सूट मिलता है यहाँ पे। वो मतलब आम होते हैं, आम क्वालिटी, लेकिन हमारे यहाँ तो यही चलती है। मैं तो अक्सर यही लेता हूँ वाशिंग वेयर। तो इसके अलावा मैंने पिछली बार, आपको पता है, वो पेपर काटन जो है ना वो लिया था, वो भी 1000-1200 का मिल जाता है सूट, वही मैंने लिया था। बस यही मैं अक्सर पहनता रहता हूँ और मुझे ज़रा कपड़ों की क्वालिटी का भी नहीं पता चलता कौन सी अच्छी है कौन सी माड़ी है। तो मैं यही देख लेता हूँ कि यही मेरे लिए अच्छी है तो मैं यही पहन लेता हूँ। तो अभी जो है ना चलते हैं बाहर, और वो जो भाई हैं ना मदरसे वाले, उनको जो है ना हम उनके सूट जो है अमानत उनको देते हैं, क्योंकि 2 उनके हैं और 2 जो है ना वो मेरे हैं। तो अभी चलेंगे, उनको भी देंगे उनके सूट। और यहाँ समीना जो है ना वो बाहर लगा रही है झाड़ू, जो दरवाजे के बाहर वाला हिस्सा है ना वो वाला। तो इंशाल्लाह जब हमारा ये बजरी हमारी उठ जाएगी ना, यहाँ से उठा लेंगे हम, सीढ़ी डलवा लेंगे, तो उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना कोशिश करेंगे यहाँ पे थोड़ी सी ईंटें ले लें, और यहाँ पे भी दीवार के इस साइड पे ना 2-3 फुट इस तरफ जो है वो फर्श हल्का हल्का डलवा दें, है ना। तो क्योंकि उसका ये फ़ायदा होगा कि दीवार के अंदर जो पानी जाता है ना बारिश वगैरह का, वो पानी नहीं जाया करेगा, उसकी बचत हो जाएगी हमारी। देखो ये चिल्का क्यों अंदर ले गए हो भाई, चलो फेंको, अब मारोगे उसको। देख अब देख इसकी शरारतें नहीं बेटे अपने की। चलो फेंक दो, खेल रहे हैं इससे। चलो फेंक। ये जिसका डंडा इसने उठाया हुआ है ना, या ये आपको मारेगी या आप उसको मारोगे। मुझे याद है बचपन में मैं और मेरे 2 मामू हम खेल रहे थे क्रिकेट, और वो जो दिग्गियाँ होती हैं ना कपड़े धोने वाली, गांव में पहले मशीनें, वाशिंग मशीनें वगैरह नहीं हुआ करती थी। वो जो दिग्गी होती थी ना, हाथ से कपड़े धोते थे, ऐसे ऐसे करते थे, उसको मारते थे कपड़े वॉश करने के लिए। तो वो दिग्गी हुआ करती थी। वो मेरे मामू जो है ना वो बॉलिंग का मतलब बैटिंग कर रहे थे, वो दिग्गी को उसने बल्ला बनाया हुआ था, और दूसरा मामू जो है वो बॉल करा रहा था, मैं कीपर खड़ा हुआ था। अच्छा, उसने मेरे मामू एक ने बॉल कराई, दूसरे मामू ने ऐसे जो घुमाया ना, मैं पीछे खड़ा हुआ था, मेरे ऐसे मारी मथे के ऊपर वो दिग्गी जो है ना वो। तो अभी भी मेरे माथे पे निशान होगा, समीना देखो निशान है मेरे माथे के ऊपर, यहाँ पे इधर देखो, इधर या इधर होगा निशान। हाँ, ये मेरे पीर पक्ष है ना मेरा मामू, उसने मुझे दिग्गी मारी थी। अजमल जो है वो बॉलिंग करा रहा था, मामू पीर पक्ष जो है वो बैटिंग कर रहा था, उसने ठोका मेरे मत्थे के ऊपर, खून इतना था जिसकी हद नहीं थी। फिर मेरी अम्मी सुरमा लेके आई, उसने सुरमा भर दिया मेरे जख्म के अंदर, फिर जाकर मेरा खून रुका। इतना मतलब अल्लाह माफ़ करे, ये कुदरत का निज़ाम है, मेरे तकदीर में लिखा हुआ था जो मुझे मिल गया था। तो मैं इसीलिए इनको भी रोक रहा हूँ कि आप ख्याल करो, शरारतें ना करो। सही सलामत मोटर चल रही थी, समीना के काम चेक करें, इसको पता भी है कि जो वाल है वो इस तरफ मुकम्मल फुल खोल दें इस तरफ तो ये ऑन होता है, अगर फुल इस तरफ बंद कर दें तो ये बंद हो जाता है। इसने जो है ना इस तरफ बंद करके ये समझिए कि खुल चुका है, अब पानी तो ऊपर जा रहा है। हालांकि इस तरफ जो बंद किया इसने जो बंद कर दिया तो आधा घंटा पूरा जो है मोटर फ्री, ये मोटर फ्री चलती रही है, और पानी जो है ना ऊपर गया और ना ही जो है वो नीचे गया, ऐसे ही मोटर घूमती रही। मोटर इतनी शदीद गर्म हो गई ना कि मैंने पानी पीने मेरा दिल किया कि मैंने कहा पानी पीऊं जाकर, ताज़ा पानी निकल रहा है मोटर से। तो मैंने जब गिलास नीचे किया ना, तो मैंने जब मोटर आगे हाथ दिया, इतना शदीद गर्म पानी था ना, मैं सोचा, मैंने कहा ये क्या हो गया है, अजीब पानी हो गया, इतना शदीद गर्म तो नहीं होता। मैंने कहा ये तो आग की तरह गर्म हो रहा है। फिर मैं गिलास भर के ले गया समीना के पास, मैंने इसको कहा मैंने कहा चेक तो करो, तो इसने कहा हाँ ये तो गर्म पानी है। फिर मैंने जो है ना इधर जब देखा ना, इधर से धुआं निकल रहा था इसके अंदर से, क्योंकि मोटर हमारी तकरीबन कोई 10 फुट नीचे गहरी है, अंदर चली गई है। डीसी मोटर है ना हमारी प्लेटों वाली, वो है अंदर चली गई, रखी हुई हमने, वो धुआं निकल रहा था। फिर मैंने जल्दी से ना मोटर यहाँ से बंद कर दी, और फिर मैंने चलाया इसको, फिर इससे पानी नहीं आ रहा था। फिर जब मैंने उधर से देखा ना, मैंने घुमाया तो वो तो बंद हुआ था। मैं तो मेरे पाँव से नीचे ज़मीन निकल गई। मैंने कहा हो अल्लाह करे मोटर जल ना गई हो।
शुक्र है अल्लाह का, मोटर जो है वो जली नहीं है, सेव है हमारी मोटर। फिर मैंने इसके ऊपर पानी डाला हल्का हल्का ना, हाथ लगाकर ना, हाथ में पानी लगाकर ऊपर मैंने लगाया, तो इस पानी डाला तो वो तो बिल्कुल ऐसे भाप निकली उसमें से। तो ऐसा लगाता गया पानी फुल। मैंने इसको ठंडा किया, मोटर को ठंडा करके फिर मैंने चलाई ना, तो शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख की मोटर जो है चल गई है, वरना सदमा था। 13-14 हज़ार रुपये का सदमा था, पता है आपको? 15,000 का। अल्लाह पाक का लाख लाख करम हुआ है कि बच गई है, शुक्र है अल्लाह का, है ना? हाँ, ही खुशी खेल चावला, थोड़ा खेल चा। बंद क्यों कर दिया? पानी तो भर लेते। कहाँ सोच लगाऊं? बिजली ही नहीं है तो कहाँ सोच लगाऊं? शहर गया था मैं छोटे भाई के साथ, तो वहाँ से मैंने ये वाली जो है वो पत्तियाँ ली हैं 2। पहले ये वाली पत्ती जो है 20 रुपए की थी, अब ये इसकी प्राइस जो है वो है 50 रुपये। ये इसका रेट भी बढ़ चुका है। क्या मतलब, क्या अब हम चाय पीना छोड़ दें? चाहते तो यही हैं ये लोग। तो हालांकि देखा जाए तो पहले ज़माने में चाय भी नहीं हुआ करती थी, आपको पता है, तब भी तो लोग जी रहे थे। तो जब से ये चाय मुतारिफ़ करवाई है, तो एक तो चाय नुकसान भी है और दूसरा ख़र्चा भी है। अब महंगी से महंगी करते जा रहे हैं। शुरू में चाय फ्री देते थे नशा लगाकर, अब जो है वो पैसे लेते हैं चाय के। हर चीज़ ऐसे ही है। अब अल्लाह माफ़ करे, जो नशा होता है दूसरा, शराब, चरस, अफीम, जो चीज़ें होती हैं, अब वो शुरू में दोस्त पिलाते हैं फ्री में। दोस्त ही दोस्तों को ख़राब करते हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो उसके बाद जो है फिर वो वही दोस्त जो है वो पैसे ले लेकर चीज़ें सेल करते हैं। तो पत्ती भी ऐसे ही है, कुछ लोग पहले फ्री पिलाते हैं और फिर बाद में जो है ना कहते हैं अपनी लेकर पिए। दूसरी कौन सी लेके आऊँ बताओ? खुली कहाँ से ले आऊँ भाई? खुली पत्ती मिलती है तो क्या? अच्छा, इसको चला दोगे? क्या हुआ है? हाँ? अब पता नहीं क्या किया हुआ है। ये तारें अटैच हो रही हैं, यहाँ पे जुड़ रही हैं आपस में तारें। बंद कर दो 1 मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा खाना आ चुका है। आज हमने पकाए हैं चकोतरे। हम वैसे इनको चकोतरे कहते हैं, लेकिन अक्सर लोग जो है वो टिंडियां भी कहते हैं इनको, और खीर पेड़े भी कहते हैं, खीर पेड़ियाँ। हम वैसे इनको खीर पेड़ियाँ और चकोतरे जो है ना अक्सर कहते हैं इनको, लेकिन हर कोई इसको वैसे टिंडियाँ कहता है, टिंडियाँ। तो अभी आज हमने टिंडियाँ पकाई हैं। तो हालांकि वैसे दोपहर को जो हमने खाना खाया था ना उधर से रास्ते से, वही हमें काफ़ी हो गया है और भूख अभी थोड़ी लग रही है। तो वैसे 1-2 निवाले खाऊंगा, उसके बाद फिर जो है ना बस। और यहाँ पे मुझे 3 रोटियाँ भिजवा दी हैं इन्होंने, लेकिन मैं सिर्फ 1 रोटी खाऊंगा क्योंकि मुझे भूख नहीं लगी हुई, मैंने दोपहर खाना खाया था। अगर आप सब ने भी टिंडियाँ खानी है तो आप भी आ सकते हैं जी, बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं और खा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी रात का काफ़ी पहर हो चुका है और जो है यहाँ अरहम और आया जो है वो सो रहे हैं, खेल रहे हैं। और समीना जो है वहाँ पे सो गई है, उसको नींद आ गई है तो वो चली गई है नींद में। और भाभी जो है ना अभी यहाँ पे बर्तन जो है वो धो रही हैं, क्योंकि उसको ज़रा सुकून ही नहीं आता। उसको हमने कहा है कि कोई जल्दी नहीं है, कोई मसला नहीं है, जब भी टाइम मिले उस वक्त कर लिया करो। ये भी वैसे उसके साथ करवा लेती है समीना उसके साथ, लेकिन वो जो है ना उसको सुकून नहीं आता जब तक कपड़े बर्तन वगैरह धो के ना सोए। अब देखें, वो देखें, अभी भी वो ना धो रही है बर्तन वगैरह और पाँव वगैरह धो रही है। वाह भाई वाह। चले, तो हमने तो उसको कहा है, मैंने खुद क्योंकि बंदे को ना कुछ अजीब सा महसूस होता है। हमने उसको कहा है कि आप जो है ना इतना सफाई वगैरह ना किया करो, सफाई कर लिया करो 1-2 बार,
तो बेचारी सारा दिन वो लगाती रहती है पोछा वगैरह। तो बच्चे तो आपको पता शरारतें करते हैं, वो खेलते हैं, कचरा वगैरह फेंक देती हैं। हमें अच्छा नहीं लगता कि किसी को हम इस तरह अपने घर बुलवाएं और फिर वो बेचारी काम करती रहे। उसको हमने रोका है कि आप मेहमान हैं, कुछ जो है वो कम काम कर लिया करें, लेकिन वो जो है ना नहीं मानती भाभी। तो चले, हमने कहा आपका अपना घर है, आप हमारी बहन है, आप जो है ना लगी रहें जैसे आपका दिल करे, जो आपका दिल करे करें, काम ना करें बैठे रहें चुप करके, जो कुछ आपका दिल करे वो जो है ना आप करते रहें। तो उनकी मर्जी है। अब भाभी बड़ी मेहनती आजकल बनी हुई है, आ जा रही है भाग दो। समीना सो गई, जाग रही हो? सो गई? कहती है मैं सो गई हूँ। अच्छा मैं मतलब आपको एक मजे की बात बताता हूँ। अच्छा मैं ना छोटा था तो वे चुप करो, वे शोर ना करो। मैं ना छोटा था तो मेरे चाचू जो है ना अंदर बैठे हुए थे। अच्छा तो मेरे चाचू से ना कोई बंदा आया पैसे लेने के लिए। अच्छा तो मुझे ना चाचू ने कहा कि बाहर जाओ, जो भी बंदे आए हुए ना उनको कहो कि चाचू घर नहीं है। अच्छा मैं जो ही घर से बाहर गया ना, दरवाजा मैंने खोला तो वो कहते हैं तुम्हारे चाचू घर हैं। मैंने कहा वो कहते हैं मैं घर नहीं हूँ। मैंने कहा चाचू कहते हैं कि वो घर नहीं है। वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, फिर उनको कहो बाहर आए। तो फिर जब मैं उनके पास गया तो मुझे उन्होंने कहा कि आपने क्या कहा था जाकर। तो मैंने कहा मैंने ऐसे उनको कहा। मुझे कहती है बड़ा अच्छा किया है। उनको क्या बता दिया, उनको बता तो दिया है कि आप वो घर बैठे हुए हैं और आपने क्या उनको मना करना है। तो ऐसे ही बाज़-औक़ात हो जाता है, क्योंकि मैं छोटा था उन दिनों तो इस तरह का मैंने उनको ठोका पटा दिया कि चाचू कहते हैं मैं घर नहीं हूँ। तो आज मुझे वही बात जो याद आ गई समीना के ऊपर। जाग रही है, कहती है कि मैं नहीं जाग रही। मैं सो गई हूँ। चलें जी प्यारे बहन भाइयों, अभी शाम के जो है रात के 6:30 बज चुके हैं। तो अभी इस व्लॉग का एंड करेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो। और बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में भी याद रखिएगा। तब तक जी अल्लाह हाफिज़। और अभी 6:30 जो बज चुके हैं, लेकिन अभी इशा की अज़ानें जो है वो नहीं मिली। तो अभी हम व्लॉग का एंड कर देंगे, क्योंकि फिर अपलोड वगैरह करना है तो काफ़ी देर हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़ जी, मिलेंगे सुबह इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें।